गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत आज आप लोग पत्रकारिता के प्रकार और आयाम के बारे में जानेंगे। बच्चों, पत्रकारिता के आयाम क्या हैं? पत्रकारिता के आयाम 4 होते हैं। नंबर 1 है संपादकीय, नंबर 2 फोटो पत्रकारिता, नंबर 3 कार्टून कोना, नंबर 4 रेखांकन और कार्टोग्राफ। पत्रकारिता के कितने प्रकार होते हैं? तो बच्चों आइए जानते हैं। पत्रकारिता के निम्न प्रकार होते हैं। नंबर 1 खोजपरक पत्रकारिता। बच्चों, खोजपरक पत्रकारिता को हम स्टिंग ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। इस पत्रकारिता के अंतर्गत खोजबीन करके ऐसे तत्वों और सूचनाओं को सामने लाने का प्रयास किया जाता है जिन्हें छिपाने या दबाने का प्रयास किया जाता है, जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितता या गड़बड़ी खोजपरक पत्रकारिता के माध्यम से उजागर किए जाते हैं। नेक्स्ट है विशेषीकृत पत्रकारिता। बच्चों, विशेषी पत्रकारिता के अंतर्गत किसी विशेष घटना के तह तक जाकर सूचनाओं को पाठकों के सामने उजागर किया जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र 7 होते हैं। नंबर 1 संसदीय कार्यालय, नंबर 2 न्यायालय, और नंबर 4 है आर्थिक विकास, नंबर 5 खेल विज्ञान, 3 है आर्थिक विकास, 4 है खेल विज्ञान, नंबर 5 है अपराध, और 6 फैशन जगत, 7 जो है फिल्म जगत। बच्चों, नंबर 3 है वाचडॉग पत्रकारिता। इस प्रकार की पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य जो है सरकार के कामकाज पर निगाह रखना होता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। समाचार मीडिया आलोचनात्मक पक्ष का त्याग करके सिर्फ वही समाचार देती है जो सरकार चाहती है। यानी वाचडॉग पत्रकारिता के अंतर्गत सरकार के कामकाज पर निगाह रखना होता है। नेक्स्ट है नंबर एडवोकेसी पत्रकारिता। बच्चों, इस प्रकार की पत्रकारिता को हम पक्षधर पत्रकारिता कहते हैं। वे किसी खास मुद्दे पर जनमत तैयार करने के लिए जोर शोर से अभियान चलाते हैं। जैसे अभी कोई, मान लीजिए कोई उदाहरण के तौर पर कोई अभियान चला हो, उसके लिए जोर शोर से अभियान चलाना है। नंबर 5 है वैकल्पिक पत्रकारिता। प्रायः सभी समाचार या पत्रकार स्थापित व्यवस्था एवं मालिकों के अनुरूप चलते हैं, किंतु जब मीडिया स्थापित व्यवस्था को विकल्प के रूप में सोच को विकसित करता है तो उसे हम वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। बच्चों, वैकल्पिक पत्रकारिता को पूंजीपतियों, सरकारों तथा विज्ञापनों का समर्थन प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है पीत पत्रकारिता। बच्चों, पीत पत्रकारिता को हम पेज 3 पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत सनसनीखेज या ग्लैमरस खबरें होती हैं। इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। नेक्स्ट है मीडिया को हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहते हैं या क्यों कहा गया है? बच्चों, मीडिया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। यह सही, गलत, अन्याय और न्याय जैसे मसलों के बीच तटस्थ नहीं हो सकती, बल्कि यह निष्पक्ष होते हुए भी न्याय का साथ देती है। इसलिए यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाती है। इस तरह आपका पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न कंप्लीट हो गए। धन्यवाद।